इस पार्ट में हम इस चैप्टर को सम अप कर देंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सांची स्तूप की। पिछले पार्ट में हम बात कर चुके हैं ईस्टर्न इंडिया में किस तरीके के केव ट्रेडिशंस हैं। उसके पहले अजंता अरलोला की भी बात कर ली है, तो वेस्ट ईस्ट हो गया है। अब हम पर्टिकुलरली साइट स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। सांची स्तूप 50 किलोमीटर भोपाल से, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे स्तूप भी हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमें 3 स्तूपों से काम है। 3 मेजर स्तूप है, जिसमें सबसे पहला स्तूप माना जाता है कि इसमें बुद्धा के रेलिक्स हैं। दूसरा स्तूप जो है उसमें लेस फेमस जो अरहत्स थे उनकी बिलोंगिंग्स है, जो अलग अलग जनरेशंस के थे उनकी। और तीसरा जो स्तूप है उसमें सरीपुता और महा मुगलियाना के रेलिक्स हैं। तो 3 चीज़ें हमें पता चल गई स्तूप के बारे में। 3 स्तूप है जो महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा करनी है। मुख्यतः हम ध्यान देंगे इन चीज़ों पे जो फर्दर एडिशन करी गई थी। शुरुआती दौर में जो स्तूप था वो एक सिंपल ब्रिक के फॉर्म में था, कि एक ब्रिक का माउंट बना दिया गया, एक स्मॉल स्ट्रक्चर था ब्रिक का। लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा समय, अलग अलग एडिशंस होते गए, जैसे गेटवेज ये भी जुड़ गए, कार्विंग्स भी जुड़ी, उन सब की हम बात करेंगे। पर्टिकुलरली आप देखें तो जो ब्रिक स्ट्रक्चर है उसके बाद उसमें वेदिका और तोरण साथ में जुड़ गए थे। ये जो गेटवे वाला एरिया है ये बाद में जुड़ गया। ये सारी चीज़ें ये फ्यूचर एक्सटेंशन है, पहले तो सिर्फ ब्रिक का एक माउंट हुआ करता था। इसके साथ में आप देखें तो साउथ में अशोक का कैपिटल पिलर भी मिल जाएगा, जिसमें लॉयन एज अ कैपिटल है। तो लॉयन कैपिटल पिलर भी देखने मिल जाएगा साउथ में। और सबसे पहले साउथ गेट ही बनाया गया था, उसके बाद बाकी के गेट्स बनाए गए। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि किस तरीके से सांची प्रोमिनेंस डेवलप करता है एज ए इंपॉर्टेंट मोनेस्टिक एंड सेंटर एज वेल एज अ आर्टिस्टिक एक्टिविटी सेंटर, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग राजाओं ने समय में पेट्रोनेज दिया है। सातवाहनास ने भी पेट्रोनेज दिया है, सुंग डायनेस्टी ने भी पेट्रोनेज दिया है, और अशोक ने तो पेट्रोनेज दिया ही था। मतलब मौर्यन, सुंग, सातवाहनास, काफ़ी लंबे समय तक पेट्रोनेज सांची को मिलता रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एक चीज़, प्रदक्षिणा पथ। अब ये प्रदक्षिणा पथ क्या है? स्तूप जो बनाया गया है, स्तूप के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाने के लिए जो जगह है उसको आप प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, और जो बाउंड्री बनाई गई वो आपकी वेदिका है। यहाँ पर खासियत ये है सांची में पर्टिकुलरली कि यहाँ पर अपर प्रदक्षिणा पथ भी है, जो आप देख सकते हैं। हम फिर से आते हैं पीछे, ये वाली जो जगह है ये अपर प्रदक्षिणा पथ है और ये लोअर प्रदक्षिणा पथ है। तो 2 जगह पर आप सर्कमएम्बुलेट कर सकते हैं, जो परिक्रमा लगाने की जो एक रिचुअल होता है वो कर सकते हैं। 4 गेटवेज हैं, जैसा आपको समझ में आया होगा, और चारों को काफ़ी अच्छे तरीके से स्कल्पचर्स से सजाया गया है। इन 4 गेटवेज को ही आप तोरण कहते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे बुद्धा को रिप्रेजेंट किया गया है एम्प्टी थ्रोन के रूप में, फीट्स के रूप में, छत्र के रूप में, या फिर स्तूप के रूप में। बुद्धा को रिप्रेजेंट करने का जो शुरुआती दौर है, जब हीन यान की प्रैक्टिस होती थी, उस समय बुद्धा को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाता था, एज ए ह्यूमन फॉर्म नहीं। लेकिन बाद में जब महायान आता है तब बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में या फिर पर्सोनिफाइड फॉर्म में, एक इंसान के रूप में दिखाया जाने लगा, भगवान के रूप में दिखाया जाने लगा, जिसको आप डेटिफिकेशन भी कहते हैं। तो तोरण जो है वो 4 डायरेक्शन में बनाए जाएंगे, अलग अलग स्टाइल्स इंडिकेट करेंगी, और क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्टाइल कब आई होगी। जैसे 1st सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स ये पूरी कहानी शुरू हो गई थी। स्तूप 1 की बात करें, जो कि सबसे पुराना स्तूप है, इसमें कार्विंग्स देखने मिलेंगी आपको वेदिका पे। इसके अलावा जो स्तूप 2 है, इसमें सबसे पुरानी कार्विंग्स है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी कि स्तूप 2 में कार्विंग्स हैं पुराने समय की, लेकिन स्तूप 1 जो सबसे पुराना स्तूप है उसमें कार्विंग्स होंगी वेदिका में पर्टिकुलरली। और वेदिका में उसकी कार्विंग्स किस किस चीज़ की होंगी? जातका स्टोरी, जो बुद्ध की पास्ट लाइफ से संबंधित कहानियां वो आपको देखने मिलेंगी नैरेटिव्स के फॉर्म में। हालांकि बहुत ही छोटे डायमेंशन में, बहुत ही छोटी जगह में, कॉम्पैक्ट तरीके से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन आप खुद देख पा रहे होंगे ये जो स्कल्पटिंग करी गई है इसमें एक एक कैरेक्टर बहुत साफ तरीके से आपको देखने मिल रहा है। चाहे घोड़े की बात करें, चाहे चैरियट की बात करें, या फिर जो भी पर्सन है, जो भी स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, उसके बारे में आपको नैरेटिव बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। बॉडी का जो फिजियोनॉमिक ट्रीटमेंट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। जो फेशियल फीचर्स हैं, जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का डिज़ाइन है, उस पर अच्छी स्टडी करी गई है, और वो आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। और बहुत ही नेचुरल तरीके से डिपिक्शन किया गया है जातक स्टोरीज का। यहाँ पर गार्डियन इमेजेस भी हैं, पिलर के ऊपर आपको गार्डियन इमेजेस दिखेंगी, और शल्य भंजिका मतलब लेडी जो एक ब्रांच ऑफ ट्री को पकड़े हुए है, उसके भी स्कल्पचर आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, जो कि काफ़ी वॉल्यूमिनस तरीके से, काफ़ी बारीकी से, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। स्तूप 2 की बात करें
तो यहाँ के जो कार्विंग्स है या यहाँ पर जो स्कल्पचर्स बने हैं वो क्योंकि पुराने हैं इसीलिए उनकी रिजिडिटी और उनके अंदर जो एक रॉनेस है वो अलग से समझ में आती है। वो डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान हो जाता है जब आप स्तूप वन के स्कल्पचर से उनको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर जो भी एक्सटेंशंस होते हैं, देखिए इस तरीके से जहाँ पर भी एक्सटेंशंस है यहाँ पर शल्यभंजिका ये बना दी गई। तो जहाँ पर भी एक्सटेंशंस करे गए हैं जो हॉरिजॉन्टल बार में, वहाँ पर शल्यभंजिका आपको देखने मिल जाएगा। बहुत अच्छी जगह है, आप विजिट करेंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम दूसरी इंपॉर्टेंट जगह की बात करने वाले हैं, सीटेड बुद्धा, जो कटरा माउंट मथुरा में हमें मिलते हैं। अब मथुरा एक समय में आपको मालूम है कुषाण पीरियड के समय बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था स्कल्पचर आर्ट्स के लिए। ये ऐसा पीरियड था जहाँ एक तरफ गांधार में और दूसरी तरफ मथुरा में स्कल्पचर बनाने का ट्रेडिशन चल रहा था। बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस आपको इस समय की मिलने वाली हैं। आज भी बहुत सारी इमेजेस मिलती हैं। इसमें सबसे पॉपुलर इमेज जो है वो है कटरा माउंट में जो मिली थी 2nd सेंचुरी में सीटेड बुद्धा की इमेज। हम इसको जरा सा पिक्चर से डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। सीटिंग पोजीशन को देखेंगे हम, सीटिंग पोजीशन के अलावा लेफ्ट और राइट में जो है उनको देखेंगे, ऊपर की तरफ जो है इनको देखेंगे, किस सिंहासन पे बैठे हैं, पीछे जो हेलो है वो कैसा है, कपड़े कैसे हैं, पोस्चर कैसा है, सर पे जो उषा निशा कहते हैं जिसको ये सर की जो चोटी होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। अब बुद्धा की दोनों तरफ आप देखें तो 2 अटेंडेंट बोधिसत्वाज हैं, एक पद्मपानी एक वज्रप्राणी। बैठने का तरीका देखें बुद्ध का तो पद्म आसन में बैठे हुए हैं जिसमें क्रॉस लेग करके हम बैठते हैं। जनरली जब हम जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं तो इस तरीके से बैठते हैं। हाथ को देखें आप तो अभय मुद्रा में हाथ है, हाथ की मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभय मुद्रा में इनकी हाथ है और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट थाई के ऊपर रखा हुआ है। उषा निशा देखें जो हेयर नॉट है ये वर्टिकली रेज्ड प्रोजेक्शन में, मतलब आप देखेंगे तो वर्टिकल हाइट दिख रही इसमें, मतलब ऊपर की तरफ इस तरीके से बनाई गई है। मथुरा स्कल्पचर में वॉल्यूम पे बहुत ध्यान दिया जाता है और जो बॉडी है उसको थोड़ा सा फ्लैशी दिखाया है। फ्लैशी मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बेली फैट है ये दिखाने की कोशिश करी है। जो चीक्स हैं चीक्स में भी थोड़ा फ्लैश आपको देखने मिलेगा। शोल्डर्स ब्रॉड है और जो गारमेंट है जिसको संगाती कहते हैं ये एक शोल्डर को कवर कर रही है और टॉर्सो को कवर कर रही है और नीचे जाके ये यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो गारमेंट जो है वो टॉर्सो पे जाके एंड हो रही है। बुद्धा बैठे कहाँ हैं तो बुद्धा लॉयन थ्रोन के ऊपर बैठे हुए हैं। हेलो को आप देखें तो इस पे आपको ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखने मिलेंगे और मिनिमम डेकोरेशन है। अब जो अटेंडेंट्स है जिनकी मैं बात कर चुका हूँ कि एक पद्मपानी है और दूसरे वज्रपानी है। पद्मपानी मतलब हाथ में लोटस है और वज्रपानी के हाथ में वज्र है या थंडरबोल्ट है। दोनों ही क्राउन पहने हुए हैं, दोनों के आपको क्राउन भी बहुत ही क्लियरली विजिबल होंगे। इसके अलावा हमने जो हेलो है, जो पीछे का जो चक्र है, इसकी भी बात कर ली कि इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं और सिंपल डेकोरेशन है। डेकोरेशन के तौर पे देखें तो सामान्य सी डेकोरेशन है और डायगोनली ऊपर दोनों तरफ आप देखेंगे तो फ्लाइंग फिगर्स भी आपको देखने मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमें जो मथुरा के सीटेड बुद्धा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ में इस पूरी पिक्चर को आप अगर एक साथ देखेंगे तो आपको इस पिक्चर में बहुत सी मूवमेंट होती हुई नजर आएगी। पहले के जो स्कल्पचर्स होते थे उनमें काफ़ी रिजिडिटी देखने मिलती थी, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्कल्पचर को आपको समझ में आएगा कि इसमें पूरी चीज़ें जो है वो एक साथ काम कर रही हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देखने मिलती है और इसी वजह से बिल्कुल लाइफ लाइक लगता है, जिंदा लगता है। अर्थली पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर बुद्धा का किया गया है। इसके साथ में आप देखें तो जो कर्व्स हैं बॉडी के उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से कार्व किया गया ताकि बॉडी जो है बिल्कुल ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्धी लुक, वो चीज़ यहाँ पर आनी है। बुद्धा की इमेज में एक मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। उनका जो पोस्चर है वो इस तरीके से है कि स्पेस में जैसे लाइफ लाइक इमेज मूव कर रही हो। चीक्स को फ्लैशी दिखाया गया, जो मैंने आपको बताया भी था कि जो बेली का बल्ज है उसके मसल्स को भी बहुत कंट्रोल्ड तरीके से स्कल्प्टेड किया गया है। ऑल्दो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं स्कल्पचर के कुषाण पीरियड, पर्टिकुलरली मथुरा में, पर उसके बावजूद भी ये जो पर्टिकुलर स्कल्पचर है, ये जो इमेज है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करती है। हम समझ पा रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली टाइम में किस तरीके से चेंज आया था, किस तरीके से आर्ट में चेंज आया था, बुद्धा इमेज के डेवलपमेंट में चेंज आया, ये हम इस पर्टिकुलर इमेज से समझ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण इमेज जो है या फिर स्कल्पचर की हम बात करें तो वो है बुद्धा हेड तक्षशिला की। अब तक्षशिला का इलाका आपको पता है, ये तक्षशिला गांधारा का इलाका जो है वो वेस्ट में पड़ता है, पाकिस्तान के आसपास के इलाके की हम बात कर रहे हैं। 2nd सेंचुरी कॉमन एरा की बात है, कुषाण पीरियड जैसा हमने मथुरा की बात की उसी सेम पीरियड की बात ये यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। इमेज में आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा, मतलब कॉम्बिनेशन दिखेगा अलग अलग आर्ट्स का।
गांधारा पीरियड के समय में ग्रीक और रोमन एलिमेंट्स को साथ में मिलाया गया और उससे स्कल्पचर बना है। बुद्धा के हेड को हेलेनिस्टिक फीचर्स के साथ बनाया गया है। हेलेनिस्टिक एलिमेंट्स देखने मिलेंगे, मतलब जो ग्रीक गॉड जिस तरीके से बनाए जाते थे, जो कि एक हेलेनिस्टिक पीरियड है, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके आगे तक का जो पीरियड होता है हेलेनिस्टिक पीरियड, उस समय जिस तरीके के स्कल्पचर्स बनते थे वैसा ये बनाया गया है बुद्धा हेड। बुद्धा के जो हेयर्स हैं वो काफ़ी कर्ली हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लीनियर स्ट्रोक्स, ये जो अलग से लाइंस अलग से समझ में आ रही हैं, लेयर्स भी अलग से आपको दिख रही होंगी बालों की, ये सर की बात हो गई। फोरहेड को देखें तो फोरहेड काफ़ी प्लेन है और आईज जो है वो प्रोट्रूडिंग है, मतलब बाहर की तरफ बल्जिंग आउट सी लग रही हैं और हाफ क्लोज्ड है। फेस और चीक को अगर आप देखें तो यहाँ पर राउंडेडनेस नहीं दिखेगी, जैसे कि आपने अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में देखा होगा, यहाँ फेस और चीक को राउंड नहीं बनाया है, हेलेनिस्टिक फीचर जो मैं आपसे कह रहा था। हेवीनेस भी देखने मिलती है फिगर्स में, जो कि गांधारा रीजन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ईयर्स को आप देखें तो ईयर्स जो है वो एलोंगेटेड करे गए हैं, पर्टिकुलरली जो ईयर लोब्स हैं वो ज़्यादा लंबे दिखाए गए हैं। ये जो फॉर्म है इसमें काफ़ी लिनियरिटी भी है और जो आउटलाइंस है वो भी बहुत ज़्यादा शार्प हैं। आप देख पा रहे होंगे जो आउटलाइंस है पूरे इस फेस की, कॉन्टेनेंस की, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। सरफेस स्मूथ है, ये भी हमें देखने मिल रहा है इस पर्टिकुलर पिक्चर से। पूरे इस ये जो पार्ट है हमारा पार्ट 4, इसमें कोशिश करें कि आप अपनी नज़र पिक्चर के ऊपर रखें, क्योंकि पिक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएंगी। ये जो इमेज है कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। लाइट और डार्क कलर को किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे अटेंशन दिया गया है उस चीज़ को, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। कर्विंग्स उस तरीके से करी गई हैं, कौन से प्लेन को प्रोट्रूड कराना है, कौन से प्लेन को बल्जिंग आउट कराना है, जैसे आई सॉकेट्स हो गए या फिर नोज है, तो उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जहाँ पर लाइट आ रही है, देखिए ये यहाँ पर लाइट पड़ रही, यहाँ पर लाइट कम पड़ रही है, तो ये लाइट और डार्क का जो कॉन्ट्रास्ट है इसके ऊपर काफ़ी अटेंशन दिया गया है। एक्सप्रेशन जो है इसमें काफ़ी कामनेस देखने को मिल रही है आपको, और ये एक सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है अगर आप इस पर्टिकुलर बुद्धा हेड को देखते हैं। फेस की मॉडलिंग भी देखें तो इस तरीके से की गई है कि एक 3D इफेक्ट जनरेट होना चाहिए, और इसमें अलग अलग ट्रेट्स को एसिमुलेट करा गया है, इंटीग्रेट किया गया है अकेमेनियन को, पार्थियन एज वेल एज बैक्टीरियन ट्रेडिशंस जो हैं, बैक्टीरियन ट्रेडिशंस, इन सबको इकट्ठा करके लोकल ट्रेडिशंस के साथ मिला के बनाया गया है। तो यहाँ पर यही हो जाता है गांधारा स्टाइल। गांधारा इमेजेस में जो फिजियोनोमिक फीचर्स हैं वो ग्रीको रोमन ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है, लेकिन उसके अलावा भी और भी अलग डिस्टिंक्ट ट्रीटमेंट्स हैं फिजियोनोमी के जो आपको देखने हैं। आपको पता है कि जो बुद्धा की इमेजेस हैं उनका जेनेसिस जो है पर्टिकुलरली वो वेस्ट और ईस्ट स्टाइल के कॉम्बिनेशन से हुआ है। और वो कैसे हमें पता लगता है, क्योंकि प्री हिस्ट्री के समय से ही नॉर्थ वेस्ट में सिविलाइजेशंस आई बसी, जिसकी वजह से कंटिन्यूस हैबिटेशन की वजह से ही एक्सचेंज हुआ है आइडियाज़ का, और उसी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ ने इन्फ्लुएंस भी डाला है इन इमेजेस के ऊपर। गांधारा रीजन में बहुत सारी इस तरीके की इमेजेस आपको देखने मिलती हैं, जिसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में नरेटिव्स हैं, जैसे कि जातक स्टोरीज, बुद्ध के बारे में बोधिसत्व की इमेजेस भी इस गांधारा रीजन में आपको देखने मिलती हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सीटेड बुद्धा की हमें बात करनी, जो कि है सारनाथ से। ये इमेज जो सीटेड बुद्धा की सारनाथ में है ये लेट 5th सेंचुरी कॉमन एरा को बिलोंग करती है, और आज ये आपको सारनाथ के म्यूजियम में देखने मिल जाएगी। ये चुनार सैंडस्टोन की बनी हुई है, और जो बुद्धा का आसन है, बुद्धा पद्म आसन में बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मथुरा आर्ट में हमने देखा था। यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन दिखाया जा रहा है। ये जो फिगर है थ्रोन पे जो बैठे हैं, यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन डिपिक्ट किया जा रहा है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? बुद्ध ने जब अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ में आफ्टर एनलाइटनमेंट, उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यहां पर आप देखें पैनल में सेंटर में व्हील है और साथ में डियर भी दिखाई जा रही है, दोनों तरफ डियर्स भी हैं, साथ में उनके डिसाइपल्स भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो सीटेड बुद्धा हैं सारनाथ के, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट बता रहे हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में बता रहे हैं, जिसमें बुद्धा अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, अपने जो डिसाइपल्स हैं, उनको धम्मा के बारे में सिखा रहे हैं। ये बुद्धा इमेज जो है ये काफ़ी फाइन एग्जांपल है सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, जहाँ पर बॉडी जो है वो काफ़ी स्लेंडर है, प्रोपोर्शन भी अच्छा खासा है। आप देखेंगे कि पतला ज़रूर बनाया है, लेकिन के हाथ पैर और पूरे जो शरीर का प्रोपोर्शन है वो बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। हल्का सा एलोंगेशन आपको पैरों की तरफ मिलेगा, बैलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए, बैलेंस दिखाने के लिए, इसके बारे में भी हम देखेंगे। आउटलाइन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और रिदमिक है, आप समझ पा रहे होंगे, स्कल्पचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बना है। लेग्स जो हैं ये फोल्डेड है और इनको एक्सपेंड किया गया है ताकि विजुअल बैलेंस जनरेट किया जा सके पिक्चर स्पेस में।
ड्रेपरी के बारे में देखें तो ड्रेपरी जो है, जो कपड़ा है, संगाती जिसको कहते हैं, वो बॉडी से चिपका हुआ है, ट्रांसपेरेंट सी फीलिंग दे रहा है। सही मायने में ये बॉडी से इंटीग्रेट होके एक इंटीग्रेटेड वॉल्यूम का इफेक्ट जनरेट कर रहा है। फेस राउंड है, आंखें आधी खुली हैं, जो लोअर लिप है वो प्रोट्रूड कर रहा है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और जो चीक्स की राउंडनेस है उसको रिड्यूस कर दिया है इन कंपैरिजन टू मथुरा आर्ट। जो कुशाणा पीरियड में जो मथुरा इमेज बनी थी उनके कंपैरिजन में राउंडनेस को कम कर दिया गया है। हाथ को जैसा हमने अभी बताया कि धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दिखाया गया है। यहां पर देखा आप किस तरीके से चेस्ट के जस्ट नीचे इस पोजीशन में हाथ को रखा गया है। हेलो की बात कर ले जरा हम। ये जो पीछे जो सर्कल है यहां देखें तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए गए हैं और बीच में यहां पर खाली छोड़ दिया गया है और ऊपर की तरफ इसमें डेकोरेशंस कर दिए गए हैं। उषा निशा सर्कुलर कर्ल जो है सर पे आप देखें वो अलग तरीके से बनाया है। जब हमने बुद्धा हेड की बात की थी तो उसमें एक वर्टिकल इलोंगेशन टाइप दिखाया गया था। नेक को हल्का सा इलोंगेट करा गया और इसमें आप एक और चीज देखें, यहाँ पर ये लाइंस बनाई गई हैं। लाइंस ये फोल्ड दिखा रही हैं, जो मसल का फोल्ड होता है, जो स्किन का फोल्ड है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्कल्पचर का एम ये था कि बुद्धा को एज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग दिखाना जिन्होंने निर्वाण को अचीव किया या फिर निब्बाना को अचीव किया, जिसका मतलब ये है कि जो एंगर और हेट है अब ये बुद्धा के अंदर से खत्म हो गई। जो थ्रोन के पीछे का हिस्सा है उसको काफी ज्यादा फ्लावर्स के मोटिव से और क्रीपर से, ये जो बेलें होती हैं उनसे डिजाइन करके काफी खूबसूरत बनाने का, डेकोरेट करने का प्रयास किया है। साथ में जो हेलो है इसमें सेंट्रल पार्ट में कोई भी डेकोरेशन नहीं है जैसा हमने देखा, लेकिन इस तरफ आप देखेंगे तो अच्छी खासी डेकोरेशन आपको देखने मिलती है। साथ में थ्रोन के पीछे का पार्ट देंगे, फ्लावर्स और क्रीपर्स यहाँ पर है। और यही कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो फॉर्मेशन है और जो डिजाइन्स है वो हेलो को काफी इंप्रेसिव बनाती है। डेकोरेशन ऑफ हेलो देख लीजिए, जो थ्रोन के पीछे की डेकोरेशन है ये इंडिकेट करती हैं आर्टिसंस या आर्टिस्ट की सेंसिटिविटी को। सारनाथ बुद्धा इमेज में पर्टिकुलरली आपको सॉफ्टनेस देखने मिलेगी ट्रीटमेंट में, और उसकी वॉल्यूम में भी एक सौम्यता देखने मिलेगी। जिस तरीके से वो बनाया गया काफी ज्यादा टेंडरनेस उसमें आपको देखने मिलती है। साथ में कपड़ों के बारे में जो हमने बात की, संगाती जो है वो ट्रांसपेरेंट है, जो कि फिजिकल बॉडी का एक पार्ट के तौर पे आपको देखने मिल रही है। बॉडी में अलग से जो कपड़े में जो कर्ल्स आते हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको नहीं देखने मिल रही। कपड़ा है लेकिन वो पार्ट ऑफ बॉडी में इंटीग्रेटेड है। इस तरीके की रिफाइनमेंट काफ़ी लंबे समय के बाद आती है और ये जो रिफाइनमेंट है ये आगे चलती जाती हैं। सब्सिक्वेंट पीरियड में इसी तरीके की रिफाइनमेंट्स आगे बढ़ती रहेंगी। यहाँ पर देखें इनके जो सब्जेक्ट्स हैं, ये अटेंडेंट्स जो बैठे हुए हैं उनको भी देखिए। साथ में बोधिसत्व, पद्मपानी और वज्रप्राणी, ये भी यहीं पर आपको देखेंगे डिपिक्ट होते हुए सारनाथ इमेज में। इसके बाद हम कुछ पेंटिंग्स की बात करें तो जो केव नंबर 1 है उसमें एक पेंटिंग बनाई गई है जिनका नाम है बोधिसत्व। अब बोधिसत्व, यहाँ पर हम 2 बोधिसत्व की बात करेंगे। एक जो है वो है पद्मपानी, मतलब हाथ में लोटस है, यहाँ पर देखिए हाथ में लोटस है, और दूसरे जो है वो वज्रपानी जिनके हाथ में थंडरबोल्ट होगा। यहाँ पर जो मॉडलिंग करी गई वो काफ़ी सॉफ्ट है, सौम्यता दिखाई जा रही है। इनके पोस्चर को देखें, एक तरफ का हाथ जो है, आप पिक्चर पे ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले पूरा 3D डायमेंशनैलिटी देने की कोशिश करी जा रही है। नंबर 1, बोधिसत्व के हम क्राउन से ही चलें तो क्राउन एक अलग तरीका का बनाया गया है। इनकी आंखों को देखेंगे, फेशियल फीचर्स को देखें तो काफ़ी टेंडरनेस देखने मिल रही है। हल्का सा लेफ्ट की तरफ बेंड भी किया हुआ है हेड। आंखें जो हैं वो आधी खुली हुई हैं। नोज काफ़ी शार्प और स्ट्रेट है। गले में जो माला है, ये मोतियों की माला, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। किस तरीके से कार्व आउट किया, इनकी जो बॉडी है वो 3 जगह मुड़ी हुई है, जो कि एक अलग सॉफ्टनेस जनरेट कर रही है। लाइट कलर्स का यूज करा गया है जिससे कि जो फेस है उसको 3 डायमेंशनल टच दिया जा सके। इसके साथ में जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेक में बीड्स है, बीड्स का जो नेकलेस है ये भी एक सिमिलर फीचर है। शोल्डर्स जो है वो काफ़ी एक्सपैंडेड दिखाई गई हैं, ब्रॉड और एक्सपेंडेड शोल्डर है, जिससे बॉडी की हैवीनेस समझाने में आसानी हो रही है। टॉर्सो को भी देखें तो टॉर्सो जो है वो राउंडेड है। रिदमिक लाइंस है, कार्विंग देखें, पूरा कॉन्टूर जो है बॉडी का वो रिदमिक लाइन से दिखाया जा रहा है। राइट हैंड जो है वो स्पेस में है और राइट हैंड जो है उसमें लोटस है और हल्का सा छोटा दिखेगा आपको, जो एक्सटेंशन उसका हल्का सा छोटा दिखेगा, जो कि एक डेंस और सॉलिड इफेक्ट देने का काम कर रहा है। और जो लेफ्ट हैंड है वो स्पेस में यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे लटका हुआ है। साथ में बोधिसत्व के आसपास आप देखें तो स्मॉल फिगर्स उनको घेरे हुए हैं। साथ में यहाँ पर आपको एक थ्रेड भी दिख रहा है जो कि अपने डायमेंशन को क्लियर कर रहा है, किस तरीके से ये रखा हुआ है, क्या इसकी डिजाइन है, स्पाइरल लाइंस इंडिकेट कर रहा है। सारी बॉडी के पार्ट्स को इक्वल अटेंशन दी गई है, ये चीज आपको दिख रही है यहाँ से। और लाइट रेड, ब्राउन, ग्रीन
और ब्लू कलर्स का यूज किया गया है। नोज के प्रोजेक्शन को देखें, लिप्स के एंड को देखें, जो लोअर लिप है उसके प्रोजेक्शन को देखें। चिन जो है वो छोटी बनाई गई है, जो कि सॉलिडिटी लेके आ रही है फिगर के कॉम्पोजिशन में। पेंटिंग नंबर 1 की क्वालिटी के बारे में आपको समझ में आ पा रहा है, क्योंकि ये बेटर प्रिजर्व्ड है, ये आपको देखने मिल रही है। इस तरीके से हर केव के अंदर पेंटिंग्स थी, प्लास्टर था, सब चीजें थी, लेकिन आज बहुत कम पेंटिंग्स बची हुई हैं और ऐसी स्थिति में है कि हम उनका विश्लेषण कर पाए, उनकी एनालिसिस कर पाए। जो टाइप है, मैंने आपको बताया था कि जो टाइप है पेंटिंग की वो वेरी कर रही है, और सिंबल्स जो यूज करे जा रहे हैं, स्टाइल जो यूज करी जा रही है वो भी वेरी कर रही है। और ये इसीलिए वेरी कर रही है क्योंकि अलग अलग गिल्ड ऑफ आर्टिसंस ने काम लिया था अलग अलग केव्स को पेंट करने का, और इसी वजह से इनमें वेरिएशंस आते हैं। इसके अलावा केव नंबर 1 में एक और इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, एक इमेज है वज्रपानी की, मतलब हाथ में ये थंडर बोल्ट को लिए होंगे, राइट हैंड में थंडर बोल्ट है और ये भी क्राउन को पहने होंगे। इसी तरीके से जो भी पद्मपानी की इमेज में हमने पिक्युलरिटीज पढ़ी बिल्कुल जस्ट सिमिलर होंगी, सिर्फ हाथ में जो विल्डिंग वेपन है या फिर जो विल्ड करा है, जो पकड़ा है, वो बदल गया, वो लोटस की जगह एक वज्र हो गया है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग पेंटिंग्स आपको केव नंबर 1 में देखने मिलती हैं जो बुद्धिस्ट थीम पे बेस्ड है, जैसे महाजनक जातका हो गया, उमक जातका हो गया। अब ये जो महाजनक जातका है, इसकी पेंटिंग में आप देखें तो पूरी वॉल में इसको पेंट किया गया और ये सबसे बड़ा नैरेटिव है केव के अंदर। जब हम पेंटिंग्स के ऊपर और ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमें समझ में आता है पद्मपानी, वज्रप्राणी और दूसरे बोधिसत्वास एज श्राइन गार्डियंस के तौर पे पेंट करे गए, और इसी तरीके का आइकोनोग्राफिक अरेंजमेंट, मतलब इसी तरीके से आइकन्स बनाए गए हैं दूसरे भी अजंता के केव्स में। इन सारी पेंटिंग्स होने के बावजूद भी जो केव नंबर 1 की पद्मपानी और वज्रपानी की पेंटिंग है वो अपने आप में बेस्ट सर्वाइविंग पेंटिंग है अजंता की। यहां पर आप देखें केव नंबर 2 में किस तरीके की पेंटिंग्स बनी है। अब हम बात करेंगे मारा विजय की, जो अजंता में हमें केव नंबर 26 में देखने मिलता है। यह अपने आप में सिर्फ एक स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन है जो कि राइट वॉल में स्कल्प्ट किया गया है केव नंबर 26 के। यहां पर बताया जा रहा है महापरिनिर्वाण के बारे में। पूरी जो कहानी है वो मैं आपको समझाता हूं। इस पैनल में आप देखेंगे सेंटर में आपको बुद्धा दिखेगा और ऊपर की तरफ आपको दिखेगा मारा अपनी आर्मी लेके आ रहा है, और आर्मी में उसकी डॉटर भी है, उसकी बेटी भी है। यहां पर देखें ये मारा अपनी आर्मी लेके आ रहा है, और ये आर्मी क्यों लेके आ रहे हैं? ये आर्मी इसीलिए लेके आ रहा है ताकि बुद्ध को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, डिस्टर्ब कर सकें, उनके माइंड में कमोशन जनरेट कर पाएं। और ये कमोशन जनरेट करने का काम जो मारा कर रहा है, इसी मारा को पर्सोनिफाई करा जा रहा है, इंसानी रूप में दिखाया जा रहा है। अगर वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, कमोशन जनरेट नहीं करेगा, तो जो सिद्धार्थ है वो बुद्ध बन जाएगा, और यही चीज मारा नहीं चाहता है, और मारा डिजायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां बुद्धा मारा के बीच में जो संवाद है, जो डायलॉग्स हैं, वो दिखाने की कोशिश करेंगे स्कल्पचर के रूप में। बुद्ध अपना राइट हैंड जो है वो अर्थ की तरफ इंडिकेट करते हैं और अपनी जो प्योरिटी है, अपनी जो पाइटी है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना डिवोशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि मैं प्योर हूं, मैं इन सारी डिस्ट्रैक्शंस और कमोशन से दूर हूं। ये जो रिलीफ स्कल्पचर है ये काफी ज्यादा एनिमेटेड है, ये काफी लाइवली लगता है। आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा ये जिंदा चीजें हैं, ये पूरी मोशन जो है आपको सामने दिखने लगेगा अपने, जिसमें वॉल्यूम भी बहुत क्लियर है। बॉडी जो है आप यहां पर देखें क्लियरली तो एक एक बंदा अलग अलग से दिख रहा है, एक एक बॉडी को, एक एक इंडिविजुअल को बहुत अच्छे से डील करा गया है। बहुत ही ज्यादा 3 डायमेंशनल पिक्चर है जिसमें काफी लाइफ भी दिखती है। ये जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है इसमें आपको डायनामिक्स भी देखने मिलेगी और मूवमेंट भी देखने मिलेगी। जहां एक तरफ आपको ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड देखेंगे तो मारा अपनी आर्मी के साथ आ रहा है, उसकी आर्मी में कुछ लोग हैं जिनके एनिमल फेसेस हैं वो भी दिख रहे हैं, साथ में डांसिंग फिगर्स जो नीचे की तरफ लोअर बेस पे बनाए गए हैं म्यूजिशियंस के साथ, जिनका बल्जिंग वेस्ट है, जिसमें से एक डांसिंग फिगर अपने हाथ को खोलकर आगे की तरफ झुक के अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वो पोस्चर भी आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे लोअर एंड पे तो मारा की इमेज दिखाई है, जो कि सोच रहा है कि हम किस तरीके से सिद्धार्थ को डिस्टर्ब करें ताकि वो बुद्ध ना बन जाए, क्योंकि एनलाइटनमेंट के पहले बुद्ध का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। मारा की आर्मी जो है वो मार्च कर रही है, आधी तरफ दिखाया है, आधे पैनल में दिखाया है कि मारा की आर्मी जो है वो मार्च करके आगे बढ़ रही है, और दूसरे लोअर हाफ पैनल में ये दिखाया है कि किस तरीके से जो मारा की आर्मी है वो वहां से जा रही है, बुद्ध को एडोर करके, अपना जो प्रेम और सम्मान देके वहां से निकल रही है। सेंट्रल प्लेस में हमें बुद्धा दिख रहे हैं जो पद्मासन में बैठे हुए हैं, और पीछे इनके ट्री है जो काफी डेंस लीफ से भरा हुआ है। फेशियल फीचर्स देखें अगर आप मारा के आर्मी के तो बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं ये विदर्भ आर्ट फॉर्म है, विदर्भ का इन्फ्लुएंस हमें देखने मिल रहा है उनके जो फेशियल फीचर्स है मारा आर्मी के उनमें। अब जो आर्टिसंस है
अजंता के, ये गिल्ड में काम कर रहे थे, ये हमें पता है। इसीलिए जो स्टाइलिस्टिक एफिलिएशंस होंगी वो अलग अलग होंगी, और ये स्टाइलिस्टिक एफिलिएशंस हमें आइडेंटिफाई करने में बड़ा आसान कर देती कि ये फीचर जो है ये कहाँ से आया। जैसे अभी हमने मारा कि आर्मी के फेस देख के पता लगा लिया कि यहाँ पर विदर्भ के फीचर्स हैं, या फिर विदर्भ के आर्टिस्ट ने इन पे काम किया होगा। और इसी तरीके से हमें पता लग जाता है स्टाइलिस्टिक फीचर्स के बारे में। ये जो मारा विजय की हमने बात की, ये लार्जेस्ट स्कल्पचर है, पैनल है अजंता का। हालांकि और बड़ी बड़ी इमेजेस भी हैं अजंता केव्स में, स्पेशली जो श्राइन का एंटी चैम्बर है, मतलब जो कनेक्टिंग चैम्बर है उसमें, साथ में जो फसाड वॉल है, जो सबसे सामने वाली वॉल है, उसमें भी आपको कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने मिलेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर जो एक स्कल्पचर है वो अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है और यूनिक भी है। इसी तरीके की जो इमेजेस हैं, जैसे डांसिंग फिगर्स की इमेज की मैं बात कर रहा था, मारा कि जो मारा विजय के नीचे की तरफ बनी है, वैसे पैनल्स आपको औरंगाबाद के केव्स में भी देखने मिलते हैं। अब हमें बात करनी है एलिफेंटा केव्स की, पर्टिकुलरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं महेश मूर्ति की इमेज की। ये शुरुआती 6th सेंचुरी कॉमन एरा में बनाया गया था। मेन श्राइन में आपको ये देखने मिल जाएगा, और इसी में आपको पता चलेगा कि क्या अचीवमेंट्स थी रॉक कट में, किस तरीके से एक्सपर्टीज हासिल कर ली गई थी डेक्कन स्कल्पटिंग के द्वारा। जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है, वेस्टर्न ट्रेडिशन डेक्कन स्कल्पटिंग का, उसमें किस तरीके से एक एपजी अचीव कर ली थी रॉक कट केव्स में। इमेज जो है वो लार्ज साइज की आप देख पा रहे होंगे, और सेंट्रल हेड जो है वो शिवा का फिगर है, और इसके अलावा जो दोनों तरफ के जो सर हैं, एक तरफ भैरव और दूसरी तरफ उमा। अब जो सेंटर फेस है इसकी अगर हम बात करें तो राउंड फेस है, लिप्स जो है वो थिक हैं, और आईलिड्स भी काफी हैवी दिखाई गई हैं। लोअर लिप जो है वो प्रोट्रूड कर रहा है, जो कि एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करता है। शिवा का जो फेस है वो काफी बड़ा दिखाया गया है। इसके साथ में मॉडलिंग जो है वो सॉफ्ट है, टेंडर मॉडलिंग है, और जो सरफेस है वो स्मूथ है, जो कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं शिवा के। इसके साथ में आप देखें जो शिवा भैरवा का फेस जो दिखाया गया है उसमें एंगर दिखाने की कोशिश करी है। आंखें जो है वो बाहर बल्जिंग आउट है, और साथ में मुस्टाश भी है। दूसरी तरफ जो फीमेल कैरेक्टर है उमा, वो भी दिखाए गए हैं। एक शिल्पा टेक्स्ट है जिसमें मेंशन किया गया है कि शिवा के 5 फेस होते हैं। इस पर्टिकुलर इमेज को भी वही माना जाता है, और यहाँ पर 3 फेस विजिबल है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कंसिडर करा जाता है कि एक फेस जो पीछे है वो इनविजिबल है, और एक ऊपर है वो भी इनविजिबल है। हर आइकन की, हर आप देखेंगे आइडल की अलग क्राउन होगा, अलग हेडगियर होने वाला है। और ये जो स्कल्पचर है ये साउथ वॉल में बनाया गया है केव की। साथ में आप देखेंगे और भी स्कल्पचर हैं, जैसे अर्धनारीश्वर का स्कल्पचर भी यहाँ मिलेगा, और गंगाधर पैनल भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। एलिफेंटा केव्स में सबसे अच्छी क्वालिटीज की अगर मैं बात करूं तो स्मूथनेस, एलोंगेशन और रिदमिक मूवमेंट। जो स्कल्पचर है वो काफी स्मूथ है, एलोंगेटेड फेस बनाए गए हैं, और जो मूवमेंट है वो काफी रिदमिक है, मतलब डिसकंटिन्यूटी आपको देखने नहीं मिलेगी। कॉम्पोजिशन आपको खुद समझ में आ रहा है कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है 3 फेसेस को बनाना, और तीनों फेसेस में अलग एक्सप्रेशन दिखाना। एक तरफ सॉफ्टनेस, टेंडरनेस दिखानी है फेमिनाइन फेस में, और दूसरी तरफ शिव भैरव का फेस दिखाना है जिसमें एंगर दिखाना है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को एक पर्टिकुलर स्कल्पचर में, एक इमेज में दिखाना कितना डिफिकल्ट होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो है। और इसी तरीके की जो आइकन्स की जो आइकोनोग्राफिक अरेंजमेंट है वो एलोरा में भी आपको देखने मिलती है केव नंबर 29 में। अब जरा सी हम म्यूरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया की बात कर लें, जो अलग अलग म्यूरल ट्रेडिशंस हैं। इसके पहले म्यूरल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो दीवार पे जो पेंटिंग होती है जनरली उसको आप म्यूरल कहते हैं। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे है, हम एक एक करके देखते हैं। ये आपको कासरगोड में देखने मिलेगी, केरला में। ये अनंत, जो अनंत पद्मनाभ टेम्पल है वहां पर ये अनंत म्यूरल है, ये देखने मिलता है। ये दूसरा म्यूरल है शिव जो जंगली सुअर के पीछे पड़े हैं, ये किरतर्जुनिया लिपाक्षी टेम्पल में आपको देखने मिलेगा। तीसरा म्यूरल है चोला किंग राजा और उनके जो कोर्ट पोएट है करवुआर देवर, ये तंजावुर में 11th सेंचुरी में बनाया गया था। अगला है शिवा जो कि त्रिपुरासुर को मार रहे हैं, और ये भी आपको तंजावुर में देखने मिलता है। राम रावण का वध कर रहे हैं, ये सीन आपको रामायण पैनल में देखने मिलेगा, ये है मतनचेरई पैलेस में। फिर है शास्ता पद्मनाभपुरम पैलेस, ये थक्कल में आपको देखने मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग म्यूरल पैटर्न्स हैं, ये सब आप एक बार नजर मार लेंगे तो आपको याद रह जाएंगे, कहीं एग्जाम्पल्स में लिखने होते तो काम आ जाता है। यहां पर हमारी चर्चा खत्म हो रही है, सवाल आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें और सवाल का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख लिया होगा। पहला सवाल बड़ा आसान है, म्यूरल पेंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। ये
जो आर्टवर्क है ये किस तरीके से डिपिक्ट करता है, कौन से डायमेंशंस को दिखाने की कोशिश करता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। सामान्य सी बात है, हमने बहुत बार बात कर ली इसकी कि जो म्यूरल पेंटिंग है वो कोशिश करता है कि एक 3D टच दे पेंटिंग को। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला सवाल है केव पेंटिंग्स के बारे में। जो लाइफ ऑफ बुद्धा की बात करते हैं और जातकास की बात करते हैं, ऐसी केव पेंटिंग्स आपको कहां देखने मिलती हैं? पर्टिकुलरली हमने लाइफ ऑफ बुद्धा की बात कर दी है, हम बुद्धिज्म से पे फोकस कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए, अगर एलोरा होता तो थोड़ा कंफ्यूजन होना बनता है, क्योंकि एलोरा में भी बुद्धिज्म से संबंधित पेंटिंग्स हैं। लेकिन यहां पर बात आ जाती है कि एलोरा है ही नहीं, तो यहां हमारा आंसर बहुत सीधे और आसान तरीके से आएगा, अजंता। अगला सवाल है, बात करी जा रही इसमें रॉक कट टेम्पल की, जो कि मोनोलिथ एक पत्थर से काट के बनाया गया है और ये साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। तो आपको मालूम है बाघ म्यूरल के बारे में हम बात कर चुके हैं। बाघ म्यूरल जो है वो साउथ इंडियन स्टाइल में नहीं बनाया। दूसरी चीज़, वहाँ टेम्पल नहीं है, वहाँ केव्स है। हमने चैत्य विहार की बात की है बाघ में, जो 150 किलोमीटर दूर है इंदौर से। पर्टिकुलरली यहाँ पर बात करी जा रही है कैलाशनाथ टेम्पल की, जो कि एलोरा में है। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ए। और इसी के साथ हमारी चैप्टर नंबर 4 की चर्चा खत्म होती है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 5 की चर्चा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।